देखो आज हम लोग का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का RS अग्रवाल से एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट ऑफ द 3x² + 2x - 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, और इसका ये चेक करना है कि ये इसका रूट है या नहीं है। तो रूट मतलब क्या होता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ x, यानी सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू, ये गिवन वैल्यू एक तरह से x का है, x का वैल्यू पुट करके यहाँ देखना है कि ये इक्वल टू 0 होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन टेकिंग x इज इक्वल टू -1 सिंस 3x² + 2x - 1 = 0। तो फ्रॉम LHS हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो देयरफॉर 3x की जगह हो जाएगा -1 का स्क्वायर + 2 × -1 - 1। सो 3 × -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 - 1। यहाँ हो गया 3 × 1 = 3 और ये -2 - 1 मिलके क्या हो जाएगा हम लोग का, दैट इज -3। तो 3 - 3 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू -1, ठीक है, x का वैल्यू -1 रखने से इसका जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो गया, दैट इज RHS पार्ट के इक्वल हो गया। ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे, ये हम लोग का रूट है। ठीक है, तो हेंस -1 इज -1 इज द रूट ऑफ 3x² + 2x - 1 = 0। ये हम लोग का रूट हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करेंगे। तो ये भी x का वैल्यू है। ठीक, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, दैट इज ऑन टेकिंग x इज इक्वल टू 1/3। तो सिंस वी हैव 3x² + 2x - 1 = 0, तो फ्रॉम LHS, या हम लिख सकते हैं फ्रॉम LHS में हम लोग क्या कर रहे हैं, 3x² था, तो यहाँ पर x के जगह में क्या करेंगे, पुट करेंगे इसका वैल्यू 1/3। तो x का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर + 2 × 1/3 - 1। अब 3 × 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2/3 - 1। यहाँ ये और ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, तो 1/3, 2/3 और ये, तो हो जाएगा सबका एलसीएम बाई क्या हो जाएगा, 3। तो 3 × 1 = 3, तो 1 × 1 = 1, प्लस 3 × 1 = 3, तो 2 × 1 = 2 और 1 × 3 = 3, तो यहाँ भी 1 × 3 = 3 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग 1 + 2 = 3 - 3/3। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, दैट इज 0/3। तो 0/3 क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये RHS के इक्वल हो गया। हेंस -1/3 इज रूट ऑफ 3x² + 2x - 1 = 0। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि x का वैल्यू जब 1/3 पुट कर रहे हैं इसमें, तो हम लोग का कितना आ जा रहा है, कैंसिल होके फाइनली ये सारा 0 आ जा रहा है सॉल्व होके। ठीक है, यहाँ जैसे 1/3 हुआ, तो 1/3 एलसीएम लिए तो ये आएगा 1 ही आ जाएगा, 3 का है तो यहाँ भी 2 रहेगा, 1 × 3 = 3, तो 1 × 3 = 3, तो 2 + 1 3, 3 - 3 0, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ये फाइनली क्या हो गया, पूरा मिला के RHS 0 के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसलिए 1/3 भी इसका एक सॉल्यूशन हुआ, तो 1/3 इज रूट ऑफ द इतना कहलाएगा। ठीक है, लास्ट हम लोग का इसका पार्ट है -1/2। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ 2 ही 0 या 2 रूट हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये दोनों अगर रूट है तो वो रूट नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग चेक करके एक बार देखते हैं। ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे सॉल्यूशन में, फ्रॉम ऑन टेकिंग x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो सिंस वी हैव 3x² + 2x - 1 = 0, तो फ्रॉम LHS हम लोग का क्या होगा, 3x के जगह पुट करेंगे -1/2, तो x का स्क्वायर है तो -1/2 का स्क्वायर + 2 × -1/2 - 1। ठीक,
तो इसको सॉल्व करते तो 3 अपने जगह, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस माइनस और 2/2 -1, ये 2 कट गया, 1 आ गया, ये कैंसिल नहीं होगा तो ये हो जाएगा 3/4 और -1 मिलके -2। अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हम लोग का 4, 3 - 1 4 जा 4 तो 2 4 जा 8, दैट इज -5/4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस -1/2 इज नॉट अ रूट ऑफ 3x² + 2x - 1 = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 ही रूट होता है, पहला 2 वैल्यू हम लोग का रूट हो गया था, इसलिए थर्ड वैल्यू रूट होने का चांस नहीं था, और हम लोग देख भी लिए इसका रूट ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कंप्लीट हुआ। ओके, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x = 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² + kx + 3 = 0, ऑल्सो फाइंड द अदर रूट। ठीक है, तो हम लोग को इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x² + kx + 3, इसमें इसका एक रूट यानी एक सॉल्यूशन दे दिया है x = 1, तो हम लोग को k का वैल्यू पहले फाइंड करना है और साथ में इसका दूसरा रूट भी फाइंड करना है। तो पहले हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे, उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, उसके बाद फैक्टराइज करके हम लोग दूसरा वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सिंस x = k इज अ रूट ऑफ x² + kx + 3 = 0, देयरफॉर 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 + 3 = 0 on putting value of x = 1। यहाँ पर इस स्टेप में हम लोग क्या किए, x इसका सॉल्यूशन है तो इसलिए x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का x का वैल्यू क्या हो गया 1, यहाँ पर 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस k × 1 दैट इज k + 3 = 0, तो 3 + 1 ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, 3 + 1 4, 4 + k = 0, तो k का वैल्यू कितना होगा दैट इज ये +4 इस साइड आएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया इक्वेशन, इससे फाइनल आंसर निकला k का दैट इज -4, ये k का आंसर हो गया। अब इसमें बोला था फाइंड द अदर रूट, तो अदर रूट के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले k का वैल्यू को इस गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो सिंस क्या था अपने पास दैट इज x² + kx + 3 = 0, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा x² + k का वैल्यू क्या होगा -4 है तो -4x + 3 = 0, और x² ± -4x + 3 = 0। ये अब हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं a के प्लेस में कुछ नहीं यानी 1 है और ये 3 है, तो 1 3 जा 3 होता है। ठीक, और 3 के हिसाब से जो मल्टीप्लिकेशन आया उसके हिसाब से बीच वाला को फैक्टराइज करेंगे, तो 3 1 जा 3 होता है और 3 + 1 4 होता है। तो इस 4 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट इज जैसे x² - 4x + 3 = 0 है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे 4 को 3 + 1 के फॉर्म में। ठीक है, दैट इज 3 + 1 × x + 3 = 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हम लोग कर रहे हैं या फैक्टराइजेशन मेथड बोल सकते हैं। तो 1 और a और c का मल्टीप्लाई किए तो 3 आया, तो a x² का कोएफिशिएंट और c हम लोग का कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो 3 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 1 जा 3 होगा। ठीक है, अब 3 + 1 क्या हो गया 4 भी होता है, और 3 × 1 करने से इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो गया। तो अब हम लोग इसको आगे ले जाते हैं, दैट इज x² - 3x ± -1x का 1x हो जाएगा + 3 = 0।
तो यहाँ पर x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 आएगा, और इन दोनों में -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 होगा। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन बदल जाता है। ये माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस x था, या ये माइनस x था, ये प्लस हो गया, और ये +3 था तो -3 हो गया। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि जब भी इस तरह का फैक्टराइजेशन होता है तो फर्स्ट और सेकेंड ब्रैकेट का सेम थिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का x माइनस 3 कॉमन निकल आएगा, और इससे ये निकलेगा तो x बचा, और इससे ये निकला तो -1 इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा हम लोग का क्या होगा, x माइनस 1 जब रखेंगे तो एक बार 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग को x का वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पहले ही हम लोग का एक रूट दिया हुआ है, यानी सेकेंड रूट हम लोग का क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे देयरफॉर द सेकेंड रूट या द अदर रूट इक्वल टू x, अदर रूट x इज इक्वल टू 3। ये हम लोग का आंसर हो गया इसका क्वेश्चन का। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। एक रूट का जो वैल्यू था उसको पहले हम लोग पुट करके k निकाले, k को वापस पुट करेंगे तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज करके इसका 2 वैल्यू निकाले। पहला वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है x इक्वल टू 1, तो अदर रूट फाइंड करना, तो ये सेकेंड वाला पार्ट हम लोग का अदर रूट हो जाएगा। ठीक है, दो अब क्वेश्चन नंबर 3 का 2। ठीक है, इसमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच x इक्वल टू 3/4 एंड x इक्वल टू -2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसका 2 रूट दे दिया, दैट मीन्स दोनों वैल्यू दे दिया है। हम लोग को a और b फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार x का वैल्यू 3/4 रख के एक इक्वेशन a और b में बनाएंगे, और एक बार x का वैल्यू -2 रख के a और b में इक्वेशन बनाएंगे। तो 2 लीनियर इक्वेशन हम लोग को मिलेगा, और दोनों लीनियर इक्वेशन को हम लोग जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एलिमिनेशन मेथड यूज करते थे, उससे या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंस x इज इक्वल टू 3/4 इज अ रूट ऑफ ax² प्लस bx माइनस 6 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x के जगह हम लोग इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो 3/4 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3/4 माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ लिख देंगे ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो अपना हो जाएगा कितना, दैट इज a इंटू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये b इंटू 3/4 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसका नीचे कुछ नहीं है, तो बाई 1 ले लेते हैं। सबका एलसीएम कितना होगा, 16, तो 16 1 जा 16, तो 9 1 जा 9, तो 9a हो गया ये, प्लस 4 4 जा 16, तो 3 4 जा 12, तो 12b माइनस 1 16 जा 16, तो 16 6 जा 96 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9a प्लस 12b माइनस 96 इक्वल टू 16, 0 से मल्टीप्लाई होके 0, तो अपने पास इक्वेशन बनेगा 9a प्लस, अब इसमें हम लोग देख रहे हैं फिलहाल सब में 3 कॉमन है। ठीक है, तो 3 निकाल लेते हैं, तो 3a प्लस 4b माइनस 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 32 इक्वल टू 0। ये 3 0 का इधर खत्म हो जाएगा, तो 3a प्लस 4b माइनस 32 इक्वल टू 0, और 3a प्लस 4b इक्वल टू 32, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। तो पहला हम लोग का लीनियर इक्वेशन मिल गया 3a प्लस 4b इक्वल टू 32। ठीक है, अब दूसरा हम लोग इसी का वैल्यू रखते हैं। ठीक, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू -2, तो सिंस ax² प्लस bx माइनस 6 इक्वल टू 0 था, तो पुटिंग x इक्वल टू -2, तो ये हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ था। सो x के जगह आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a -2 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज़ 4 होगा। ठीक है, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, फिर प्लस माइनस माइनस 2b माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको अरेंज करके लिखेंगे तो 4a माइनस 2b माइनस इक्वल टू 6।
तो इधर से हम लोग 2 कॉमन लेते हैं तो 2a हो जाएगा, ये b बचेगा और ये 6 होगा। तो 2 से ये कट गया 3 टाइम्स में, तो फाइनली होगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 में हम लोग देखते हैं, इसमें b जो है 4b है और यहाँ पर सिंगल b है, तो अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हम लोग का क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग 2 by 4 देन ऐड इक्वेशन 1 इन 8। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 1 इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8a माइनस 4b इज इक्वल टू 4 3 जा 12, और इसमें इक्वेशन 1 ऐड करेंगे दैट इज 3a प्लस 4b इक्वल टू 32। ठीक है, ऐड करने से किसी का साइन नहीं बदलेगा, तो यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं, तो 4b माइनस में 4b प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा, 8a और 3a मिलके 11a हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना 33। तो a का वैल्यू क्या होगा, 33/11, तो 11 से कटा 3 टाइम्स में, तो a का वैल्यू हम लोग को निकल गया 3। ठीक, तो a का आंसर हम लोग का मिल गया, a का वैल्यू 3 में। ठीक है, अब ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, हम लोग इक्वेशन 2 में a का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3 है, तो देयरफॉर 2a के जगह आ जाएगा 3 माइनस बी इज इक्वल टू 3, तो 3 2 जा 6 माइनस बी इज इक्वल टू 3, तो हम लोग को b निकालना, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर आएगा b हो जाएगा। ठीक है, सॉरी हम लोग यहाँ पर गड़बड़ किए, तो ये ऐड करेंगे 4 और 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज़ 44। ठीक है, तो 11 से ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आया 4, तो यहाँ पर हम लोग का ये 4 रहेगा। ठीक है, तो 2 4 जा कितना हो गया, 8 हो जाएगा। अब 8 में से ये b निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 में से 3 माइनस कर देंगे, तो फाइनली हम लोग का क्या हो जाएगा, दैट इज़ b का वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर a इक्वल टू 4 था और यहाँ b हम लोग का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकेंड आंसर बन गया। ठीक, तो ये हम लोग का थोड़ा सिली मिस्टेक था, हम लोग ऐड इसको 3 3 कर दिए थे, बट 4 4 होगा, 11 से कटा तो ये 4 हो गया, a का वैल्यू 4 आ जाएगा, और a का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, तो 4 2 जा 8 माइनस b इक्वल टू 3, तो ये 3 इस साइड आके माइनस होगा और b इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो 8 में से 3 गया तो 5 आएगा। तो इस तरह से a का वैल्यू 4 था तो b का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है।